सोयाबीन, कपास, मूंग, उड़द, गन्ना, ज्वार, हल्दी और केला, हर खेत का सपना पानी में बह गया। किसान अब खाली खेत और सूनी आंखों से बस आसमान देख रहा है। कब मिलेगी मदद, कब मिलेगा इंसाफ? देगलूर, बिलौली, नायगांव, मुखेड़, कंधार, धर्मबाद, नांदेड़ की हर तहसील चीख रही है तबाही की कहानी। गोदावरी, लेंडी और मन्याड़ नदियां उफान पर है और गांव में हालात बेहद खौफनाक। राज्यसभा सांसद डॉक्टर अजीत गोपछड़े ने क्षतिग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया और मुख्यमंत्री से विशेष वित्तीय पैकेज की मांग की, लेकिन किसानों की गुहार है, हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया है, कम से कम मुआवजा तो जल्दी मिल जाए। नांदेड़ की मिट्टी पर किसानों की पसीने की जगह अब सिर्फ पानी है और इस पानी ने लूट लिया है उनकी मेहनत और उनकी जिंदगी और उनका भविष्य। नांदेड़ की मिट्टी पर किसानों की पसीने की जगह अब सिर्फ पानी है और इस पानी ने लूट लिया है उनकी मेहनत, उनकी जिंदगी और उनका भविष्य। निश्चित ही इसका मुआवजा तुरंत मिलने वाला है। प्रशासन स्तर पर यंत्रणा पूरी गतिमान हुई है। महसूल की यंत्रणा है, हमारी कृषि की यंत्रणा है। नांदेड़ जिला के कलेक्टर, सीओ, हमारे सारे तालुका स्तर तक, मंडल स्तर तक सारी प्रशासन की यंत्रणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं और हम भी हमारे जैसे लोक प्रतिनिधि प्रत्यक्ष जांच कर रहे हैं कि हर स्थल पर किसी भी किसान को नुकसान जो पहुंचा है वो पूरा फसल उसके बीमा के साथ, जिनका नहीं हुआ है उनका भी, और गांव में जो नुकसान हुआ है वो भी, और जहां पर हमारे पुल है, रास्ते हैं जो भी टूट गए हैं, ये पूरी तरह से एक स्पेशल पैकेज नांदेड़ जिला को दिलाने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को मांग कर रहे हैं और पूरा पीक बीमा सरसकट जिसे हम मराठी में बोलते हैं वो पूरी तरह से सारे खेती किसानों को 16 मंडलों में मिलने के लिए हम प्रयत्नरत है। और ये गोदावरी, मन्याड़ और लेंडी का एरिया है, बहुत बड़े प्रमाण में नुकसान हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री किसानों के प्रति बहुत संवेदनशील है और निश्चित ही इसमें पूरे नांदेड़ जिला को एक बड़ा आर्थिक पैकेज देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। जिला प्रशासन की रिपोर्ट और एनडीआरएफ के मानदंडों के अनुसार हर मुख्यमंत्री से मांग करेंगे कि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द विशेष पैकेज और मुआवजा दिया जाए। यहाँ की बारिश जबरदस्त होने की वजह से 8 दिन से पूरा फसल चले गया हमारा। दो बार पूरा आया था यहाँ पे लेंडी धरण का, वो हिसाब से हमारा पूरा चले गया। हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द हमारी तुरंत मदद करे। क्या थी फसल होगी? सोयाबीन, तूर, कापूस, गन्ना सब दाई पूरा चले गया। साहिब सब फसल गई, खेत खाली हो गया, अब घर कैसे चलाए, बच्चों को क्या खिलाए? हमारा यहाँ नदी को लग के एक हमारे भाई बिरादर का सबके मिलके 30-35 एकड़ जमीन नदी से चले गए हैं। पानी से 2 बार बाढ़ आया सब, यहाँ कोई देखने वाला नहीं। यहाँ पूरे गांव में पानी घुस गया, लोगों को जाने को नहीं आया, आने को नहीं आया। किधर बोले उधर पानी था। लोग का कैसा तो भी औरत बाहर निकाल दिए, मर्द लोग रह गए, पूरा कपड़े भीग गए, ओढ़ लेने की पूरा चादरा भीग गए, पूरे परेशान, जानवर पूरा परेशान, आदमियां परेशान। यहाँ कोई देखने वाला नहीं साहब। यथाच हमारा शासन को हमारा विनंती है साहब कि हमारे गांव का पुनर्वसन होना और हमारा गांव पुनर्वसन होके बोलो। खेती में सब कुछ भी नहीं रहा है साहब। सोयाबीन है, सोयाबीन तो नदी में चलेगा, मूंग उड़द चलेगा, तुअर चलेगा, जो भी मौज था मौज चलेगा, गन्ना चलेगा, खेती में कुछ भी नहीं रहा साहब। उसका मुआवजा देना हमको यथाच हमारा विनंती है साहब। और हमारा पहले फर्स्ट में 70 साल हो गया, ऐसा तबाही का मंजर कभी नहीं देखा। भगवान भी रूठ गया लगता है। अभी हमारे को उसका कंपनसेशन, गवर्नमेंट ने हमको इसका कंपनसेशन देना चाहिए। किसानों की जो हालत खराब है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ न कुछ अच्छी का बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट उसमें ऊपर ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट ने। अभी पालक मंत्री का दौरा है। हाँ, तो पालक मंत्री आने के बाद हम उनको हमारी बात बताएंगे और उसके बारे में पालक मंत्री ने हमको रिलीफ देना चाहिए, हमारे को कंपनसेशन देना चाहिए पालक मंत्री ने। हमारी पूरी सोयाबीन और उड़द की फसल बह गई। सरकार अगर मदद नहीं करेगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मेरा 40 कुंटल का कांदा था, मेरी सोयाबीन की फसल, मूंग, उड़द, पूरा इधर का फसल मेरा बह गया और मेरा 40 कुंटल कांदा ये बाढ़ की वजह से बह गया। और मेरे को सरकार से यही जिलती जाए कि मेरे को पूरा मिलना चाहिए इसका कुछ मुआवजा। और मैं बहुत परेशानी में हूँ। अब मेरा रोजी रोटी जो भी थी वो रोजी रोटी पूरी चली गई और जिसके ऊपर से चलना था वो भी मेरा कुछ काम में नहीं आ रहा है। अब मेरे को क्या करना चाहिए मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और मेरे को सरकार से विनती है कि शासन ने मेरे को कुछ तो इसकी मदद करना चाहिए। और मेरे को शासन से और भी विनती है कि मेरे को कुछ तो विनती इसको देना चाहिए। हर दिन रात खेत में मेहनत करते हैं, लेकिन एक ही रात की बारिश ने सब छीन लिया।
नांदेड़ की धरती आज सिर्फ पानी से नहीं, किसानों के आंसुओं से भी भरी है। अब सवाल यह है, क्या सरकार इन आंसुओं की कीमत चुका पाएगी? नांदेड़ से न्यूज़ फर्स्ट के लिए कुंवरचंद मंडले की रिपोर्ट। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम। आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें